यह अवतार बड़ा अद्भुत अवतार है। यह अवतार है वेदव्यास जी महाराज का 17वां अवतार। बोले ततः सप्तदशे जात सत्यवत्यांबराशरा चक्रे वेदधरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसा। बोले इसके तत्पश्चात 17वें अध्याय जो है अवतार के रूप में, बोले किसका अवतार हुआ? बोले वेदव्यास जी महाराज का अवतार। अब वेदव्यास जी महाराज का अवतार होने की आवश्यकता क्या थी, जरा विचार करिए। वेदव्यास जी महाराज का जो अवतार हुआ, यह अवतार बड़ा सुंदर अवतार हुआ है। और इस अवतार के अंतर्गत में, इस अवतार के अंतर्गत में मां सत्यवती के गर्भ से, मां सत्यवती के गर्भ से और पराशर जी महाराज के संयोग से एक अवतार हुआ, वह नारायण का अवतार हुआ। और इतना सुंदर अवतार हुआ जो कि जिसने कि हमको ये सुंदर सुंदर पुराण दिए, जिसने कि हमको महाभारत जैसा महाभाष्य दिया, महाभारत जैसा ग्रंथ दिया, महाभारत जैसा महाकाव्य दिया। ये जरा विचार करिए, ये वेदव्यास जी महाराज का अवतार था। अच्छा हुआ क्या, चलिए इस अवतार की छोटी सी एक कथा सुन लेते हैं, जान लेते हैं, चिंतन और उसके ऊपर फिर चिंतन करें कि वेदव्यास जी महाराज के अवतार का क्या रहस्य है। कि एक समय जो सत्यवती थी, उसके पिता मल्लाह जाति के थे और मल्लाह जाति के होने के कारण से सबसे प्रमुख बात है कि यह जो सत्यवती थी एक दिन नाव चला रही थी और नाव चलाते हुए यह सबको, जो ऋषि लोग इत्यादि जो लोग आते थे, नौका पर आते थे, उन लोगों को यह जो है पार उतारती थी। और यह जो सत्यवती थी, यह मुख्यतया अगर उसमें ये कहा जाए तो एक प्रकार से यहां पर बड़ा सुंदर भाव दिया गया है कि सत्यवती जो है, इसका नाम था इसका मत्स्यगंधा, क्योंकि यह जो थी एक मछली के शरीर से निकली थी। और ये वस्तुतः एक जो कथाएं जो हमको प्राप्त होती है, वह कथाएं बड़ी सुंदर हैं कि एक अद्री नाम की अप्सरा थी और अद्री नाम की अप्सरा को श्राप लगा, तो श्राप के कारण से वह मछली के स्वरूप में रहती थी और उसने एक ऋषि के वीर को निगल लिया, तो उस कारण से जो है इसकी उत्पत्ति हुई। जरा विचार करिए। अब यह जब पैदा हुई तो इसके शरीर में से मछलियों की गंध आती थी। ऋषि लेकिन जो है देव जो है ऋषि की संतति थी, तो ये इसने बोले इसको, जब चूंकि मछली पकड़ी गई, राजा के यहाँ पर गई, तो उसके पेट में से निकली और उसके पेट में से निकल करके यह जो मत्स्य बोले इसको बोले इसको राजाओं ने कहा भाई नदी में से निकली तो नदी के पास में जो कार्य करते हो मछुआरे इत्यादि, उनको दे दो। और इन्होंने राजा की आज्ञा से मछुआरों को दे दिया। तो ये वहां पर नदी में नाव चलाने का कार्य करती थी और जब नाव चलाने का कार्य करती थी तो ये ऋषि मुनि इत्यादि जो लोग आते थे, वह उन लोगों को पार उतारती थी। देखिए ये हमारे सनातन धर्म का रहस्य देखिए। इसके बारे में भी लोग बड़ी शंकाएं करते हैं, इसके बारे में भी लोग बड़ी जो है भर्त्सना करते हैं, बड़ी कहते हैं अरे साहब ऐसा ऐसी गलत गलत बातें इसमें जो है शास्त्रों में लिखी। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि लोगों को मुख्य रूप से
पता नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है और उनको पूर्णतया ज्ञान का अभाव होता है, इस कारण से वे अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जरा विचार करिए, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो वेदव्यास जी महाराज की उत्पत्ति की बड़ी सुंदर कथा, और इस कथा के अंतर्गत में बड़ा सुंदर भाव कि वह जो सत्यवती थी, इसका एक नाम सत्यवती भी था, तो ये ऋषि मुनियों को पार उतारने का कार्य करती थी। और जब ये ऋषि मुनियों को पार उतारने का कार्य करती थी तो एक दिन ऋषि पराशर, ज्योतिष के प्रकांड आचार्य, जिसको कि हम लोग पराशर संहिता भी हम लोग कहते हैं, ज्योतिष के जो आचार्य लोग हैं वह लोग जानते हैं कि वह बोले वह जो है ऋषियों को, पराशर जी महाराज जो हैं वह एक प्रकार से अगर देखा जाए तो वह पराशर जी पराशर संहिता, और पराशर संहिता में जरा विचार करिए, ऐसी संहिता है ज्योतिष का, वह क्षेत्रफल है जिस क्षेत्र में व्यक्ति अगर पराशर संहिता को लगा ले तो व्यक्ति ये जान सकता है कि उसकी मृत्यु कब होगी। और केवल मृत्यु के बारे में नहीं जान सकता, अपितु मृत्यु के बाद में वह किस किस योनि में जाएगा। तो ऐसे पराशर जी बड़े प्रकांड विद्वान, और यह जो है नाव जब लेके जा रही थी तो उसी समय पराशर जी महाराज इसकी नाव में बैठे। तो पराशर जी महाराज जब इसकी नाव में बैठे तो पराशर जी महाराज ने उस समय इसको देखा, और देख करके इसकी ललाट को देख करके, और उसी समय एक योग बना। बोले क्या योग बना? कि बोले इस समय पर जो कोई भी संतान, इस समय पर जो कोई भी संतान जन्म लेगी, वह साक्षात नारायण का अवतार होगा, और उसका अवतार इस धरा पर, उसका अवतार इस धरा पर लोगों के जनमानस के लिए एक बड़ा उदाहरण होगा। तो उस समय पर उन्होंने उस लड़की से कहा सत्यवती से कि बोले देवी हम तुम्हारे से एक पुत्र चाहते हैं। बेचारी वो लड़की डर गई। उस लड़की ने कहा महाराज अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, विवाह से पूर्व में पुत्र, आप ऐसी बात करते हैं, ये तो अनैतिक कार्य है। बोले ना, यहां पर हमारा तुम्हारा संयोग अयोनिजा होगा, हमारा जो पुत्र उत्पन्न होगा वह अयोनिजा उत्पन्न होगा। अयोनिजा अर्थात योनि के माध्यम, वो संभोग से या संसर्ग से या फिजिकल टच से उत्पन्न नहीं होगा। हमारा तुम्हारा जो पुत्र होगा वह पुत्र सामान्य प्रणाली का पुत्र नहीं होगा, वह है फिजिकल टच से, फिजिकली हम लोग इन्वॉल्व हो जो उसमें, तो उसमें नहीं होगा, संसर्ग से नहीं होगा, बल्कि ये मुहूर्तों के, ये जो मुहूर्त हैं उन मुहूर्तों के संसर्ग से ये पुत्र उत्पन्न होगा। ये जो बालक उत्पन्न होगा ये मुहूर्तों के संसर्ग से उत्पन्न होगा, ये मुहूर्तों के संयोग से उत्पन्न होगा, ये मुहूर्तों के टच से उत्पन्न होगा। जरा विचार करिए, यहां पर हम और आप लोगों ने भगवान वेदव्यास जी महाराज के जन्म को, जरा बड़ी सुंदर कथा है, और ये कथा वह कथा है जिसको हम और आप लोग नहीं जानते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज देखिए मैं तो अबोध कन्या हूं, और अभी तो मेरा कन्या धर्म का जो प्रमुख कार्य होता है विवाह, वह विवाह भी नहीं हुआ है, और लोग जब मेरे बारे में ऐसी बातें कहेंगे, लोगों को पता लगेगा कि मेरे एक पुत्र हो गया, और मैं जो है आपके कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरे को एक पुत्र हो गया, फिर भी इस कर्म को
अच्छा नहीं माना जाएगा। जरा विचार करिए, वह कन्या ये सारे प्रश्न कर रही है, तो उस समय ऋषि पराशर ने कहा कि देवी किसी को पता भी नहीं चलेगा। बोले मतलब ऐसा कैसे होगा, जरा विचार कीजिए। ये कोई उसने तो उस समय पर ऋषि पराशर जी महाराज ने तुरंत कहा, बोले क्योंकि यह कोई सांसारिक नीति के अंतर्गत में नहीं होगा कि तू जो है गर्भ को धारण करेगी, ये उस नीति से नहीं होगा। बोले इस समय लेकिन वस्तुतः स्थिति ऐसी है कि किसी भी अवतार को धरती पर आने के लिए माध्यम स्त्री का चाहिए, और इस समय जो मुहूर्त बन रहा है, जो मुहूर्त की व्यवस्था है, जो चौघड़िया की व्यवस्था है, जो इस समय आकाश के में जो खगोल में, जो अंतरिक्ष में जो ग्रहों की स्थिति है, इन ग्रहों की स्थिति में मुझे यहां पर कोई और स्त्री दिख नहीं रही है। अतः उस अवतार को आने के लिए उसे एक माध्यम की आवश्यकता है, और वह माध्यम तू है। हमारा तुम्हारा पुत्र जो होगा वह पुत्र अयोनिजा, अर्थात साधारण रीति रिवाज से उत्पन्न नहीं होगा कि तू गर्भ धारण करेगी और गर्भ धारण करने के पश्चात वह जो है 9वें 10वें महीने में जाकर के पुत्र उत्पन्न होगा, नहीं। बोले इस समय मुहूर्त बन चुके हैं, इस समय अंतरिक्ष में ग्रहों की संरचना ऐसी है कि इस समय अगर हम आह्वान करेंगे तो स्वयं नारायण का अवतार होगा, जो कि आगे भविष्य के लिए ऐसा अवतार होगा जो कि आगे भविष्य के लिए, जनमानस के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगा। जरा विचार करिए, वेदव्यास जी महाराज कोई साधारण बालक नहीं है। वेदव्यास जी महाराज कोई ऐसे अवतार नहीं है जिनको अनाथ कहा जाए, कोई ऐसा अवतार भी नहीं है वेदव्यास जी। हम लोगों ने वेदव्यास जी महाराज के चरित्र को समझा नहीं, हम लोगों ने इस चरित्र को जाना नहीं कि ये चरित्र क्या है।